फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर। बोरसी गांव में बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ। इस विस्फोट में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हुए हैं। और देखिए, बीच घनी आबादी के बीच में ही ये जो बारूद फैक्ट्री थी वो संचालित हो रही थी। लगभग 40 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें साफ देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार उठता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। धमाके के बाद कई लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तो बेमित्रा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बोरसी गांव, जहां पर बारूद फैक्ट्री संचालित हो रही थी। बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट है धमाके के बाद? फिलहाल स्थिति कैसी है और कैसे हुआ ये धमाका? ये सुबह 8 बजे जब नए वर्कर एंट्री करते हैं उसी टाइम की ये घटना है। ये रायपुर से बेमेतरा जिला है, उसकी सीमा पर बसा हुआ एक गांव है पिरदा बोरसी करके गांव का नाम है। वहाँ स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट। इस कंपनी में धमाका हुआ है। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? कितने लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है? कितने लोग घायल हुए हैं? वहाँ के ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग चिथड़े में बदल गए हैं, जिनके शरीर चिथड़े में उड़ गए हैं। ये घटना जो हरदा में जो एक घटना हुई थी पिछले वर्ष, इसी वर्ष के शुरुआती दौर पे जो घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, उसकी पुनरावृत्ति कही जा सकती है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में ये दूसरी बार घटना हुई है। इसके पहले 2013 में नवभारत एक्सप्लोजिव में ये घटना हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वर्तमान में भी जो जहां घटना स्थल है बोरसी का स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी का, वहां भी पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में कम से कम 150 से 200 लोग काम करते थे। तो अभी भी उस बिल्डिंग के मलबे के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा जीवित लोगों के मिलने की उम्मीद का आशा वहाँ के जो वर्कर हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सरकार की तरफ से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उपलब्ध है और कलेक्टर भी मौके पर उपलब्ध है। बेमेतरा कलेक्टर भी मौके पर उपलब्ध है और एसपी भी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और अन्य पुलिस फोर्स और रायपुर की भी सहायता फोर्स पहुंच चुकी है मौके पर। जी, बताया जा रहा है कि ये घनी आबादी के बीच में फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इतनी घनी आबादी के बीच में फैक्ट्री का संचालन होना और इस पर किसी भी तरीके की जांच न करना, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय, क्या अभी तक इसमें ये जांच नहीं की गई कि आखिरकार क्यों ये जो फैक्ट्री है वो घनी आबादी के बीच में संचालित हो रही थी? देखिए, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कही जा सकती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप की जाती है और वहाँ फैक्ट्रियों के लिए अनुमति दे देती है सरकार। अब किस उद्देश्य से देती है, किन कारणों से कलेक्टर उस एरिया का निरीक्षण नहीं करते? क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ का स्थल निरीक्षण नहीं करता? क्योंकि वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ वो एरिकेटेड एरिया है। तो जब एरिगेशन के एरिया का जब सिंचाई विभाग से वो हर साल किसानों से सरचार्ज जोड़ती है, उनको जो सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, उसके बाद इस तरह की घटना और वहां पर एक आबादी, गांव से लगी हुई आबादी, जिस गांव की आबादी लगभग 3000 से अधिक है, वहां इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इंगित करती है। इस पर इनकार भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, कहीं राजनीतिक ठीक है, आप बने रहिए अजय।